हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए इन्फो के बारे में। दोस्तों जब कोई भी नया इन्फो आता है तो हमें समझ में आता है कि चलिए ये नया इन्फो आया है तो हमें करना इन्वेस्टमेंट है कि नहीं करना है, ये चीज क्लियर होता है। लेकिन क्या हो जब एक ही दिन में एक ट्रस्टेड एएमसी जिसपे हमें काफी ज्यादा विश्वास हो, एक ही दिन में 6 नए नए म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दे, 6 नया नया इन्फो हमारे सामने आ जाए, तो ऐसे में हम 6 में से किनको किनको चुनेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा जो 6 नए म्यूचुअल फंड एक ही दिन में जो लॉन्च किए गए हैं, जो सभी एक इंडेक्स कैटेगरीज के हैं, वो हमारे लिए कैसे हैं, किस इंडेक्स फंड में हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा किस जगह पे लगेगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारी चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से फंड हमारे पैसे को उठा करके हमसे लेकर के कहां वो लगाएगी। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा पूरी जानकारी पाने के लिए। चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स से जुड़े सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं ज्यादा वीडियो लंबा ना ले जा सकूं इसीलिए मैंने सारे फंड्स का नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं आपको एक एक करके सारे फंड्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे पैसे को कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर फंड की, जिस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है टाटा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड। अभी हाल ही में एचडीएफसी ने भी अपना एक निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसकी अपडेट्स मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था। तो ये भी वही चीज है, ठीक है। तो आप बस समझते जाइए, फंड का नाम तो ये है, ठीक है। तो अब आप ये जानिए कि यहाँ पे जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा हमारा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर आप आ जाइए, ठीक है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड, यहाँ पे एक चीज हमें डिफरेंस देखने को मिल रही है, रियल्टी इंडेक्स, ठीक है। तो रियल्टी का मतलब क्या होता है ये आप जानिए, आपको क्लियर हो जाएगा। रियल्टी का मतलब होता है रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और यहाँ पे निफ्टी है। तो पहला का आंसर हमें देखने को मिलता है कि हमारे पैसे को टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 है रियल एस्टेट, टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनी के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर में, इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रियल एस्टेट के अंदर में आपका पैसा जाएगा, जो रियल एस्टेट के अंदर में सबसे बड़ी कंपनी है। रियल एस्टेट मतलब कि घर जो होते हैं, जो घर का बिजनेस होता है, घर बना करके सेल करना या फिर रेंट पर देना, ठीक है। एक चीज हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। यहाँ पे भी आपको सारी चीज जो है वो सेम देखने को मिल रहा है, केवल एक चीज आपको अलग देखने को मिल रहा है, निफ्टी ऑटो। तो इसका मतलब आप समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। निफ्टी ऑटो का मतलब है कि ऑटोमोबाइल्स का जो सेक्टर है, ठीक है, जो थीम है उसके अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ऑटोमोबाइल कहने का मतलब क्या है, जैसे कि कार हो गए, जो कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, जो कंपनी बस मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, ऐसी ऐसी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सबसे ज्यादा आपके पैसे को महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि कार बनाने की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पैसे को इंडिया के टॉप 15 ऑटोमोबाइल्स कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। टॉप 15 ऑटोमोबाइल्स कंपनी के अंदर में आपके पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दूसरे फंड के अंदर में अगर आप जाएंगे तो, ठीक है। चलिए दूसरा फंड भी आपका क्लियर हो गया है। अगर आपको किसी फंड्स के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी चाहिए, अगर आप मन बना लिए कि हम इसके अंदर में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूरी जानकारी हमको दीजिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर पूरी वीडियोस आपके सामने ला दूंगा, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इस फंड में हम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा कहां कहां जाएगा, ठीक है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स फंड। ये एक नया कैटेगरी है, ठीक है। इसके बारे में अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसको ना ये हम कह सकते हैं कि हाल ही में इसको मॉडिफाई किया गया है, लेकिन ये पहले से है लेकिन किसी और रूप में, ठीक है। तो इसको समझिए आप कि यहाँ पे जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा हमारा कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले आप दूसरा नाम को जानिए कि दूसरा नाम में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा नाम हमको देखने को मिलता है फिन निफ्टी। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फिन निफ्टी के बारे में पता होगा। ये एक स्टॉक्स है जिसकी प्राइस आज के वक्त में 20,000 के करीब है। तो अगर आपको फिन निफ्टी के अंदर में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास 20,000 रुपए होने चाहिए। लेकिन अगर आप इस फंड के सहारे अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो आप 100 रुपए से 1,000, 10,000, 5,000 से ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर में आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ये आप जानिए। इसके अंदर में आपको 20 कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि 20 स्टॉक्स इस
इस फंड के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे 20 स्टॉक्स। अब 20 स्टॉक्स में से कैसी कैसी कंपनियां हमें देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे आपको बैंक देखने को मिलेगी कि ज्यादातर आपके पैसे को बैंक के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनबीएफसी, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद है इंश्योरेंस। मैंने जो भी अभी नाम बताया है बैंक हो गए, सबसे ज्यादा बैंक ही रहेंगे, फिर उसके बाद रहेंगे एनबीएफसी रहेंगे, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस जो कि घर के ऊपर फाइनेंस किया करते हैं। अब इतना मान के चलो ना कि यहाँ पे जो भी कंपनी फाइनेंस का काम करती है, ठीक है, जो फाइनेंस से जुड़ी हुई है, हमारे कुछ सेवा प्रदान करती है, वैसी कंपनी के अंदर हमारा पैसा जाएगा। बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, हाउसिंग फाइनेंस हो गए और इंश्योरेंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जाइएगा तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की कि यहाँ पे हमारे पैसे को कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नाम पहले आप देखिए क्या है, टाटा निफ्टी मिड स्मॉल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। अब आप जानिए कि आपके पैसे को यहाँ पे किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो पहले तो एक चीज क्लियर है कि हमारे पैसे को मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि मिड कैटेगरीज भी है और स्मॉल कैटेगरीज भी है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों जगहों पे इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन कहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, हेल्थ केयर के अंदर में इन्वेस्टमेंट होगा। जो भी कंपनी हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट बनाती होगी, जैसे कि मान लीजिए हमको अभी फीवर आता है, तो अभी हम जाएंगे डॉक्टर से दवा लेंगे, तो वो दवा किसी न किसी कंपनी बनाती है, तो दवा हमारे पास आता है। तो वैसी वैसी कंपनी में यहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो हमारे हेल्थ के ऊपर काम करती है, हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई हो सकता है हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई सॉफ्टवेयर तैयार करती हो, हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई मशीन तैयार करती हो। तो ऐसी ऐसी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसके अंदर में कितने स्टॉक्स रहने वाले हैं ये आप जान लीजिए। यहाँ तक मैं स्टॉक्स की सारी बात आपको मैं बताऊंगा। देखिए इस फंड के अंदर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पैसे को 30 कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कैसी कैसी कंपनी, मिड कैप कंपनी रहेंगी और स्मॉल कैप कंपनी रहेंगी, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर से आपके लिए 30 कंपनी को निकाला जाएगा जो कि हेल्थ केयर से जुड़ी हुई होंगी, जो कि सबसे बड़ी वाली कंपनी होंगी। तो 30 कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बाकी डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं डिटेल्स में बना दूंगा, ठीक। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की कि अगर हम इस फंड के अंदर में जाते हैं तो हमारे पैसे को कहां कहां इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाएगा। क्या फंड का नाम है, टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप। यहाँ पे क्या आ गया है, मल्टी कैप, यानी कि मल्टीपल कैपिटलाइजेशन वाले कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। क्या है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स फंड। ये आप समझे, नाम आपको काफी बड़ा देखने को मिल रहा है तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। पहला तो क्लियर है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है 500, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी जो 500 है उसी के अंदर में हमारा पैसा जाने वाला है। लेकिन कैसी कैटेगरीज के अंदर में जाएगा ये आप जानिए। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कंपनी इंडिया, ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ काम करती होगी वैसी कंपनी के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 50-30-20 का मतलब क्या है, देखिए आपके पैसे को यहाँ पे 3 जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। क्या, मल्टी कैपिटलाइजेशन के मुताबिक से 3 जगहों पे। वो 3 जगह क्या क्या रहेंगी आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख कर समझाता हूँ। लार्ज कैप रहेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपके सामने रहेंगी मिड कैप, फिर उसके बाद क्या रहेंगी, आपके सामने में रहेंगी स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में आपके पैसे को कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मान लीजिए कि हम 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 100 रुपए में से लार्ज कैप के अंदर में आपके पैसे को 50 रुपए जो जाएंगे वो लार्ज कैप वाले कंपनी के अंदर में जाएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद मिड कैप, तो मिड कैप के अंदर में हमारा पैसा का 30% जाएगा, ठीक है। जो भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 30% पैसा मिड कैप के अंदर में जाएगा। फिर उसके बाद बचता है 20%, ठीक है। तो बाकी का जो भी पैसा है 20%, तो 20% हमारा पैसा जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो अब आपके सामने ये 5वां नंबर भी हमारा जो है वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट 6ठे नंबर की, जो कि इस वीडियो का लास्ट फंड है, ठीक है। 6ठे नंबर का नाम है, देखने को मिलता है टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप। ये भी सेम ही सेम मिल रहा है, 500 मल्टी कैप। लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंस है, एक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सेम वही चीज 50-30-20 इंडेक्स फंड, तो सारा चीज सेम ही रहेगा। निफ्टी 50 जो है इसका बेंचमार्क हो गया है, ठीक है। ये कहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती होगी, ठीक है, जो उससे जुड़ी हुई होगी। ये सभी जो फंड होते हैं ना, ये सभी एक सेक्टरल और थीमेटिक कैटेगरीज के फंड होते हैं। मैंने जितना भी आपको बताया है
6 के 6 फंड, ये सभी एक सेक्टरल फंड है और एक थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है। तो ये किस थीम के ऊपर पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो भी कंपनी होगी उस थीम के ऊपर ये अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप जानिए कि यहाँ पे भी आपके पैसे को कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मल्टी कैप है यानी कि मल्टीपल कैपिटलाइजेशन के ऊपर आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मतलब फिर से रिपीट लार्ज कैप, ठीक है, फिर से मिड कैप, फिर से स्मॉल कैप। यहाँ पे भी क्या है 50-30-20 है, यहाँ पे भी क्या है 50-30-20 है। तो आपके पैसे को 50% जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो लार्ज कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, रिस्क कम हो गया, ठीक। उसके बाद मिड कैप के अंदर में जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो है 30%। 30% है यानी कि रिस्क थोड़ा सा और कम गया है, ठीक है। क्या है फिर स्मॉल कैप के अंदर में भी आपके पैसे को 20% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि 5 नंबर और 6 नंबर दोनों ही फंड है, केवल कैटेगरीज इनकी चेंज रहेगी। एक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन जो परसेंटेज जो रहने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का, लार्ज के अंदर में 50% ही रहेंगे, मिड के अंदर में 30% ही रहेंगे और स्मॉल के अंदर में 20% ही रहेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने जो टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा जो 6 नए नए म्यूचुअल फंड आए हैं, 6 म्यूचुअल फंड जो लॉन्च किए गए हैं जो कि इंडेक्स कैटेगरीज का, उसकी मैं सारी जानकारी आपको दे दिया हूं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो भी होती है केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई जाती है, ताकि आपको एक नॉलेज मिले कि हम जिस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, इसलिए वीडियोस बनाई जाती है। लेकिन एनएफओ ज्यादातर रिकमेंडेशन नहीं होती है कि आप एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बाकी सारी चीज आप जानिए। अगर आपका दिल करता है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतना तय है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।